यह सभी जानते हैं कि श्रद्धा विकास वॉकर की मौत से जुड़े दुखद हत्याकांड में आफ्ताब अमीन पूनावाला की भागीदारी है। इस अपराधी और पीड़ित के बारे में हम कुछ संदर्भ पेश करेंगे। आफ्ताब अमीन पूनावाला अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ वसई वेस्ट में यूनिक पार्क दीवानमान में रहता था। उसकी माँ एक हाउसवाइफ और पिता जूते के होलसेल सप्लायर हैं। उसने वसई के सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल में पढ़ाई की। आफ्ताब ने मुंबई के एलएस रहेजा कॉलेज से बीएमएस की डिग्री प्राप्त की। वो साथ ही साथ सेंटा क्रूज कॉलेज से बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की पढ़ाई भी कर रहा था, जो उसने बीच में ही छोड़ दी। आफ्ताब पेशे से फूड ब्लॉगर था, जो इंस्टाग्राम पर हंगरी छोकरों नाम से फूड ब्लॉग चलाता था। दिल्ली में जाने से पहले आफ्ताब और श्रद्धा वसई वेस्ट के संस्कृति कॉम्प्लेक्स के रीगल अपार्टमेंट में रहते थे। आफ्ताब और श्रद्धा पहली बार मुंबई में एक दूसरे से मिले थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे। श्रद्धा एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। जब उनके परिवारों ने उनके रिश्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो दोनों दिल्ली चले गए और महरौली के छतरपुर इलाके में किराए के अपार्टमेंट में रहने लगे। श्रद्धा वॉकर महाराष्ट्र की एक भारतीय महिला थी। उसका नाम श्रद्धा वॉकर भी लिखा जाता है। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा अप्रैल 2017 में कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मुंबई में एक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुई और मार्च 2018 तक काम किया। उसने 2018 से 2020 तक महाराष्ट्र के दहिसर में एक रिटेल स्पोर्ट्स शॉप में बतौर सेल्स मैनेजर काम किया। रिपोर्टों के अनुसार उसने कोविड महामारी के दौरान अपनी नौकरी छोड़ दी और मास मीडिया प्रोग्राम के लिए अपनी अंतिम परीक्षा देने का फैसला किया। बाद में वो एक आईटी फर्म में शामिल हुई, जहां उसे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से टीम लीडर के पद पर प्रमोट किया गया। कथित तौर पर श्रद्धा एक वीड स्मोकर थी। 2018 में बम्बल एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे श्रद्धा और आफ्ताब। जब उनके माता पिता ने उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने मार्च 2022 में दिल्ली में जाने का फैसला किया और महरौली के छतरपुर इलाके में किराए में घर में रहने लगे। कुछ मीडिया सूत्रों का दावा है कि आफ्ताब का दिल्ली जाने का फैसला उसका विश्वास था कि उसे दिल्ली में आईटी सेक्टर में बेहतर अवसर मिलेंगे और श्रद्धा ने उसके परिवार द्वारा उसके रिश्ते को अस्वीकार करने से अपना घर छोड़ दिया और आफ्ताब के साथ चली गई। आफ्ताब के दोस्त रजत शुक्ला के मुताबिक श्रद्धा और आफ्ताब हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। रजत ने एक इंटरव्यू में बताया कि श्रद्धा ने एक बार अपने दोस्तों को आफ्ताब के आक्रामक व्यवहार के बारे में बताया और वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोनों में अक्सर बहस होती रहती थी और उनके रिश्ते में खटास आने लगी थी। दोनों ने अपने रिश्ते की नई शुरुआत के लिए मार्च और अप्रैल महीने में पहाड़ियों की सैर करने का फैसला किया। हालांकि बाद में दोनों में फिर से बहस शुरू हो गई। 18 मई 2022 को आफ्ताब ने श्रद्धा द्वारा शादी के लिए दवा बनाने पर गुस्से में आकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। फिर उसने उसके शरीर को एक आरी से 35 टुकड़ों में काट दिया। उसने पास के बाजार से 300 लीटर की रेफ्रिजरेटर खरीदकर अपने दिल्ली के किराए के अपार्टमेंट में ले आया और उन टुकड़ों को रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दिया। आफ्ताब ने कथित तौर पर पूरे शहर में एक व्यवस्थित तरीके से टुकड़ों को बिखेर दिया। श्रद्धा के पिता ने 12 अक्टूबर 2022 को महाराष्ट्र के वसई के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब सितंबर 2022 में श्रद्धा के एक दोस्त से यह जानने के बाद कि वो लगभग 2.5 महीने से लापता है, श्रद्धा के अंतिम ज्ञात ठिकाने के आधार पर महरौली थाने में नई दिल्ली पुलिस को जांच सौंपी गई। 12 नवंबर 2022 को आफ्ताब पूनावाला को उसके छतरपुर वाले घर से गिरफ्तार किया गया। उस पर आईपीसी की धारा 302 और 201 लगाई गई। रजत शुक्ला ने इंटरव्यू में कहा, आज अचानक मोबाइल पर उसकी हत्या की खबर फ्लैश हुई। मेरी आत्मा अंदर तक हिल गई कि मेरे दोस्त की हत्या कर दी गई। उसने हमें 2019 में बताया था कि 2018 से रिश्ते में है। वो साथ रहते थे। शुरुआत में वे खुशी से रहते थे, लेकिन फिर श्रद्धा कहने लगी कि आफ्ताब उसे मारता है। वह उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती थी। श्रद्धा के पिता विकास वॉकर को अपनी बेटी के लापता होने में आफ्ताब के शामिल होने का शक था और उसका मानना था कि उसकी बेटी की हत्या के मामले में लव जिहाद का एंगल है। एक इंटरव्यू में विकास वॉकर ने कहा, मुझे लव जिहाद का शक है। हम आफ्ताब के लिए मौत की सजा की मांग करते हैं। मुझे दिल्ली पुलिस पर भरोसा है और जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। श्रद्धा अपने चाचा के करीब थी और मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। मैं आफ्ताब से कभी भी संपर्क में नहीं था।
मैंने पहली शिकायत मुंबई के वसई में दर्ज कराई थी। सूत्रों के अनुसार श्रद्धा के अपने पिता के साथ संबंध इतने तनावपूर्ण थे कि जब वो किशोरी थी तो उसने कॉलेज में अपने सहपाठियों और प्रोफेसर को बताया कि उसके पिता परिवार के साथ नहीं रहते थे और वो परिवार की एकमात्र सदस्य थी जो कमाती थी। श्रद्धा की हत्या का मामला 5 महीने बाद सुलझा। श्रद्धा वॉकर द्वारा 23 नवंबर 2020 को महाराष्ट्र के वसई के अपने गृहनगर तुलिंज में पुलिस को सौंपे गए एक दावा किए गए पत्र में उनके प्रेमी आफ्ताब अमीन पूनावाला के हाथों उनकी हत्या के बारे में चौंकाने वाली नई जानकारी सामने आई है। पत्र में श्रद्धा ने लिखा, आज उसने मेरा गला घोंटकर मुझे मारने की कोशिश की और वो मुझे डराता और ब्लैकमेल करता है कि वो मुझे मार डालेगा, मेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। 6 महीने हो गए वो मुझे मार रहा है, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पुलिस के पास जाऊं क्योंकि वो मुझे जान से मारने की धमकी देता था। अगर मुझे कुछ होता है तो आपको पता होना चाहिए कि किसके पीछे जाना है। श्रद्धा ने यह भी कहा कि आफ्ताब के माता पिता को पता था कि वो उसका शारीरिक शोषण करता रहता है। वो उनके साथ रहने के बारे में जानते थे और वीकेंड पर मिलने आते थे। पुलिस ने कथित तौर पर पत्र को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वसई में श्रद्धा के पड़ोसी जिनके साथ वो शिकायत दर्ज कराने गई थी, कथित तौर पर मामले में पत्र आगे बढ़ाया। महाराष्ट्र के तुलिंज पुलिस थाने ने स्वीकार किया कि मृतक की ओर से बताई गई तारीख पर एक शिकायत पत्र दर्ज की गई थी। महाराष्ट्र में पुलिस ने यह भी स्थापित किया कि श्रद्धा के पड़ोसी द्वारा प्रदान किए गया शिकायती पत्र वास्तविक है और मृतक द्वारा लिखा गया था। 23 नवंबर 2020 के पत्र में लिखी गई बातें वैसी ही हैं जैसी उसने अपने दोस्तों और सहकर्मी करण को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैट पर लगभग एक ही समय पर भेजी थी। इसी समय के आसपास श्रद्धा ने उन्हें अपनी काली आंख और क्षतिग्रस्त चेहरे वाले एक तस्वीर दिखाई। 1 हफ्ते बाद उसने अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसे आंतरिक चोट के रूप में वर्णित किया गया था। स्थानीय पुलिस का दावा है कि आफ्ताब के माता पिता के साथ बात करने के बाद श्रद्धा ने बाद में एक दूसरा लिखित बयान दिया, जिसमें कहा गया था, हमारा कोई झगड़ा नहीं है और आगे कोई कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया। आफ्ताब के माता पिता और एक सहकर्मी करण जो उस घटना के बारे में जानते हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वे वास्तव में कितने समय के लिए अलग थे। उन्होंने इस साल की शुरुआत में एक साथ हिमाचल प्रदेश की यात्रा की और फिर मई में एक साथ दिल्ली आ गए। उनके अंतर धार्मिक विवाह की अस्वीकृति के कारण श्रद्धा के पिता ने उनके साथ सभी संपर्क तोड़ दिए। मई में दिल्ली के महरौली में अपने नए अपार्टमेंट में रहने के कुछ दिनों बाद हुई नृशंसक हत्या को आखिरकार पिछले महीने सार्वजनिक कर दिया गया, जब उसके पिता ने श्रद्धा के दोस्तों से यह जानने के बाद कि कई महीनों तक उनके साथ संपर्क में नहीं थी, पुलिस में शिकायत दर्ज की। आफ्ताब ने सुनिश्चित किया कि श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट्स हमेशा सक्रिय रहें और उसके क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान हमेशा समय पर किया जाए ताकि किसी को कुछ भी संदेह ना हो। उसे 12 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया और 5 दिन की पुलिस हिरासत में रखा गया, जिसे बाद में 17 नवंबर को 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। अदालत ने 26 नवंबर को उसे 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। 23 नवंबर को दिल्ली के रोहिणी इलाके के FSL हॉस्पिटल में आरोपी आफ्ताब को पॉलीग्राफ देना था। 18 मई को अपनी 11th गर्लफ्रेंड श्रद्धा की हत्या का आरोप लगने के बाद सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने परीक्षण को मंजूरी दे दी। उसने उसका गला घोंट दिया और उसके 35 टुकड़े कर दिए थे। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में किए गए अपने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने अपराध करना कबूल किया। पुलिस के पास एक हत्या का कथित कबूलनामा था, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त सबूत नहीं है। पुलिस फिजिकल एविडेंस की तलाश कर रही है, विशेष रूप से ये फॉरेंसिक टेस्ट जो ये साबित करने के लिए काफी है कि महरौली के जंगल में मिले अवशेष उसी व्यक्ति के हैं जिसकी तलाश की जा रही। आफ्ताब पूनावाला की नई गर्लफ्रेंड ने पुलिस के सामने आश्चर्यजनक बयान दिया जब उससे श्रद्धा वॉकर की मौत में आफ्ताब की संलिप्तता के बारे में सवाल किया गया। 18 मई को अपनी लिव-इन गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद आफ्ताब एक डेटिंग ऐप के जरिए एक औरत से मिला जो पेशे से साइकियाट्रिस्ट थी। उसे पुलिस को बताया कि आफ्ताब कभी भी डरा हुआ नहीं दिखा, वो बिल्कुल नॉर्मल था और वो अक्सर मुंबई में अपने घर के बारे में बात करता था। वो अक्टूबर में छतरपुर अपार्टमेंट में 2 बार गई थी जहां आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की थी। उसने फ्रिज में रखे श्रद्धा वॉकर के शरीर के अंग के बारे में कुछ भी जानने से इनकार किया। वो दावा करती है कि उसके व्यवहार में उसे कभी कोई संकेत नहीं मिला कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। उसने आफ्ताब को सामान्य और यहाँ तक कि काफी दयालु स्वभाव का बताया।
उसने यह भी कहा कि आफ्ताब अक्सर उसे उपहार के रूप में परफ्यूम दिया करता था और उसके पास अलग अलग तरह के डिओड्रेंट और परफ्यूम का ढेर था। आफ्ताब बहुत अधिक धूम्रपान किया करता था और अपनी खुद की सिगरेट रोल किया करता था। उसने भविष्य में सिगरेट छोड़ने का वादा किया था। उसे रेस्टोरेंट में रसोइयों द्वारा प्लेटों पर खाना सजाने का तरीका बहुत पसंद था और वह अक्सर घर पर खाने के लिए मांसाहारी व्यंजन मंगाता था। आफ्ताब ने उसे एक महंगी लगने वाली अंगूठी भी दी थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि श्रद्धा ने यह अंगूठी पहनी थी। अधिकारियों के मुताबिक श्रद्धा हत्याकांड के सामने आने के बाद आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड सदमे में और उसका इलाज चल रहा था। अपने लिव इन लवर के संदिग्ध हत्यारे आफ्ताब ने चाइनीज चॉपर से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आफ्ताब ने कथित तौर पर नारकोटिक टेस्टिंग में यह कबूल किया था। उसका नार्को टेस्ट का इकबालिया बयान भले ही अदालत में स्वीकार ना हो, लेकिन यह इस बात को दर्शाता है कि जांच सही दिशा में जा रही है। ध्यान दें कि पॉलीग्राफ या नार्कोटिक टेस्ट के परीक्षण के परिणाम कानूनी कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किए जा सकते। दिल्ली पुलिस को इन परीक्षणों से केवल फायदा मिल सकता है, क्योंकि यह सबूत इकट्ठा करने में उनकी मदद करेगा, जिससे अपराधियों को सजा मिलने में संभावना बढ़ जाए। लेकिन अधिकारियों को अभी तक श्रद्धा वॉकर की खोपड़ी नहीं मिली और वे अभी भी वो शरीर के बाकी हिस्सों की तलाश कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन्होंने जांच की और पाया कि आफ्ताब की कन्फेशन इंटरव्यू के दौरान और उसके बाद होने वाले पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में एक जैसे। जुर्म की ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रू क्राइम इनकॉर्पोरेटेड को।